नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप अपने हर काम को एक ऐसी शक्ति देना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल दे और आपको सच्ची शांति, स्वतंत्रता और ईश्वर तक ले जाए? स्वामी विवेकानंद की कर्म योग वो अनमोल खजाना है जो हमें सिखाता है कि बिना स्वार्थ के काम करने से हम अपनी आत्मा की असली ताकत को जागृत कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। तो आइए इस किताब के हर अध्याय, हर उदाहरण, हर सीख को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। तैयार हैं इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, कर्म और उसका चरित्र पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद कर्म योग की शुरुआत में कर्म के गहरे रहस्य को खोलते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे हम चलें, बोले, सोचें या सांस लें, सब कर्म है। हर कर्म एक परिणाम लाता है जो हमारे चरित्र और भविष्य को बनाता है। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक बीज बोने से पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन का पेड़ उगाते हैं। कर्म का नियम अटल है, जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं। लेकिन कर्म योग का असली रहस्य ये है कि अगर हम फल की इच्छा छोड़ दें और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें तो वो हमें बंधन में नहीं बांधते। स्वामी जी संस्कारों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर कर्म हमारे मन में एक नाली की तरह छाप छोड़ता है जो हमारी प्रवृत्तियों को मजबूत या कमजोर करता है। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा बार बार कोशिश करके चलना सीखता है, वैसे ही हमारे बार बार किए गए कर्म हमारे मन में आदतें बनाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी आदतें बनती हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरी आदतें। वो ये भी कहते हैं कि कर्म योग हमें मन को संतुलित करना सिखाता है ताकि हम सुख या दुख के चरम से बचें। उदाहरण के लिए, अगर हम सिर्फ सुख की तलाश करें तो दुख आएगा, लेकिन कर्म योग हमें दोनों में शांत रहना सिखाता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि हमें हर काम को एक साधना की तरह करना चाहिए, जैसे हम ईश्वर की पूजा कर रहे हों। अच्छे कर्म हमारे चरित्र को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। दोस्तों, आप अपने रोजमर्रा के कर्मों को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने काम को ईश्वर की भेंट मान सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। दूसरा अध्याय, प्रत्येक अपने स्थान पर महान है। स्वामी जी इस अध्याय में एक गहरा सत्य बताते हैं। हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। हमारी असली प्रकृति दिव्य है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा हमें इसे देखने से रोकता है। कर्म योग इस पर्दे को हटाने का रास्ता है। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे सूरज बिना किसी स्वार्थ के सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। कर्म का असली मकसद दूसरों की भलाई करना है, न कि सिर्फ अपने लिए जीना। स्वामी जी वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें जीवन के 4 चरण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और विभिन्न कर्तव्य हैं। वो कहते हैं कि हर भूमिका, चाहे गृहस्थ, सन्यासी या कोई और, कर्म योग में बराबर है, बशर्ते हम उसे निस्वार्थ भाव से निभाएं। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक सैनिक बिना निजी स्वार्थ के सिर्फ कर्तव्य के लिए युद्ध में लड़ता है, वही सच्चा कर्म योगी है। वो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा सा दिया अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे ही हमारा एक छोटा सा अच्छा कर्म हमारे जीवन को रोशन करता है। स्वामी जी कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म करने से हमारी आत्मा की शक्ति जागृत होती है और हम अपनी दिव्यता को महसूस करते हैं। वो सलाह देते हैं कि हमें हर काम को ईश्वर के करीब ले जाने वाला बनाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा काम किया जो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए था? उस अनुभव को नीचे कमेंट में शेयर करें। हमें आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। तीसरा अध्याय, कार्य का रहस्य। इस अध्याय में स्वामी जी कर्म योग की गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं कि कर्म योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, लेकिन उनके फल की इच्छा न करना। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक तीरंदाज तीर छोड़ने के बाद उसके रास्ते को नियंत्रित नहीं कर सकता, वैसे ही हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। फल की इच्छा हमें बंधन में डालती है। वो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक कंजूस अपने धन से चिपकता है और सुख के बजाय दुख पाता है, वैसे ही फल की इच्छा हमें अशांत करती है। स्वामी जी कहते हैं कि अच्छे कर्म भी अगर स्वार्थ या अहंकार के साथ किए जाएं, तो बंधन पैदा करते हैं।
वो एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक दानवीर दूसरों की मदद करता है लेकिन नाम या प्रशंसा की चाह रखता है तो वो भी बंधन में पड़ता है। वो सलाह देते हैं कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ प्रेम के साथ करना चाहिए, जहां हम सिर्फ प्रेम और सेवा के भाव से काम करें। वो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक नौकर अपने मालिक के लिए बिना स्वार्थ के काम करता है, वैसे ही हमें अपने हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर करना चाहिए। कर्म योग हमें मन को नियंत्रित करना सिखाता है ताकि हम हर स्थिति में शांत रहें। निस्वार्थ कर्म से हमारा मन स्थिर और शक्तिशाली बनता है। ये विचार कितना गहरा है ना? आप अपने जीवन में इस विचार को कैसे लागू करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। चौथा अध्याय, कर्तव्य क्या है? स्वामी जी इस अध्याय में कर्तव्य और कर्म की परिभाषा को गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कर्म सिर्फ हमारे बाहरी काम नहीं, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी हैं। हर विचार और भावना हमारे चरित्र को प्रभावित करती है। वो एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक माली बगीचे में पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को संभालना चाहिए। कर्म एक चक्र है। हमारे कर्म प्रवृत्तियां बनाते हैं और ये प्रवृत्तियां नए कर्मों को जन्म देती है। वो कहते हैं कि कर्तव्य हर समाज और समय में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश में जो कर्तव्य माना जाता है वो दूसरे में नहीं हो सकता। स्वामी जी बताते हैं कि पूरी तरह निष्क्रिय रहना असंभव है, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है। वो एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन फिर भी कर्म करता है, वैसे ही हम हमेशा कर्म में रहते हैं। वो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक पत्थर को पानी में फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे और दूसरों के जीवन पर असर डालते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को सोच समझकर निभाना चाहिए, क्योंकि हर कर्म हमारे भविष्य को बनाता है। दोस्तों, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं? नीचे कमेंट में अपनी बात शेयर करें। 5वां अध्याय, हम स्वयं की मदद करते हैं, विश्व की नहीं। इस अध्याय में स्वामी जी निस्वार्थ सेवा की ताकत पर जोर देते हैं, लेकिन एक गहरा विचार रखते हैं। हम दुनिया की मदद नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया ईश्वर की योजना में पहले से पूर्ण है। हमें इसकी मदद की जरूरत नहीं, बल्कि सेवा से हमारा अहंकार कम होता है। वो एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक नदी बिना स्वार्थ के सबको पानी देती है, वैसे ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक उपदेशक बिना किसी को धर्म परिवर्तन कराने की इच्छा के सेवा करता है, वही सच्चा कर्म योगी है। स्वामी जी आलोचना करते हैं कि आज का समाज स्वार्थी प्रतिस्पर्धा पर चलता है, जो दुख का कारण बनता है। वो कहते हैं कि हमें सार्वभौमिक करुणा अपनानी चाहिए। वो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक पेड़ बिना अपेक्षा के अपनी छाया और फल देता है, वैसे ही हमें बिना लालच के सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी सलाह देते हैं कि हमें हर मौके पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटी सी मदद हो। ये विचार कितना प्रेरित करता है। आपने आखिरी बार कब किसी की बिना स्वार्थ के मदद की थी? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, हमें सुनने में मजा आएगा। 6ठा अध्याय, अनासक्ति पूर्ण आत्मत्याग है। स्वामी जी इस अध्याय में निस्वार्थता को कर्म योग का सबसे बड़ा गुण बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची निस्वार्थता तब है जब हम अपने मैं अहंकार को पूरी तरह त्याग दें, यहां तक कि अच्छे कामों में भी। वो एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक साधु बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करता है, वैसे ही हमें अपने हर काम को पूजा की तरह करना चाहिए। वो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल बिना अपेक्षा के करती है, वैसे ही हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। वो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक योगी मशीन की तरह काम करता है, बिना फल की चिंता किए, वैसे ही हमें अनासक्त रहना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि निस्वार्थता को धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। वो चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग निस्वार्थता का दिखावा करते हैं, लेकिन मन में नाम या प्रशंसा की चाह रखते हैं। ये सच्ची निस्वार्थता नहीं है। निस्वार्थता हमें अहंकार और लालच से मुक्त करती है और सच्ची शांति देती है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि हमें अपने हर काम को ईश्वर की सेवा की तरह करना चाहिए। 7वां अध्याय, स्वतंत्रता। स्वामी जी इस अध्याय में सच्ची स्वतंत्रता की बात करते हैं।
वो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो निष्काम कर्म, बिना इच्छा के कर्म की बात करते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक नाविक नदी में नाव चलाता है लेकिन धारा का नियंत्रण नहीं करता, वैसे ही हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक पक्षी आसमान में आजादी से उड़ता है, वैसे ही कर्म योग हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता देता है। वो कहते हैं कि कर्म योग हमारे पिछले कर्मों को जलाता है, जैसे आग ईंधन को जला देती है। स्वामी जी विवेक भेद करने की शक्ति की बात करते हैं, जो हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा सत्य है और शरीर असत्य। वो बताते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग का साथी है, क्योंकि ज्ञान हमें हमारा असली स्वरूप समझाता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। निष्काम कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें। 8वां अध्याय, कर्म योग का आदर्श। अंतिम अध्याय में स्वामी जी कर्म योग के अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कर्म योग का सबसे बड़ा फल है आत्म साक्षात्कार, यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही कर्म योग हमें ईश्वर से मिला देता है। वो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक दीपक जलने से अंधेरा मिटाता है, वैसे ही कर्म योग हमारे मन के अंधेरे को मिटाकर सच्चा आनंद देता है। वो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे प्रकृति चुपचाप बिना शोर किए काम करती है, वैसे ही कर्म योगी को बिना पहचान की चाह के काम करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योगी का आदर्श है विश्व कल्याण के लिए काम करना। वो एक दृष्टि पेश करते हैं, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति कर्म योगी हो, जो बिना स्वार्थ के सबके लिए काम करे। वो चेतावनी देते हैं कि कर्म योगी को कट्टरता से बचना चाहिए, जैसे दूसरों पर अपने विश्वास थोपना। कर्म योग अन्य योगों, ज्ञान योग, भक्ति योग और राज योग के साथ मिलकर हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि हमें अपने हर काम को एक साधना की तरह करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन एक पूजा बन जाए। दोस्तों, कर्म योग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन का दर्शन है। स्वामी विवेकानंद के ये विचार हमें सिखाते हैं कि हमारा हर कर्म, हर विचार, हर कदम हमें बेहतर इंसान बनाता है। उनके उदाहरण बीज, सूरज, तीरंदाज, कंजूस, दिया, माली, पत्थर, नदी, पेड़, सैनिक, दानवीर, कछुआ, उपदेशक, मां, साधु, योगी, नाविक, पक्षी, आग और प्रकृति हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाएं। आज से ही अपने कर्मों को पूजा बनाइए, दूसरों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। यदि आपको यह विस्तृत सारांश पसंद आया तो इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि कर्म योग का कौन सा विचार या उदाहरण आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आइए एक साथ मिलकर एक बेहतर और प्रेरणादायक जीवन की ओर बढ़ें। नमस्ते।